आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वीं मंडल के सूक्त 129 को नासदीय सूक्त कहते हैं। तो इस सूक्त के चौथे मंत्र और आज आपको कुछ संदेश देने जा रहा हूं। यह मंत्र क्या कह रहा है इसे हम समझते हैं। यह जो नासदीय सूक्त है यह सृष्टि का सूक्त है, यानी यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई इस विषय में वेद का जो मंतव्य है वह क्या है, वह नासदीय सूक्त में वर्णित है। तो इसके 3 मंत्र पहले ही बताया हूं, आज चौथे मंत्र पर आते हैं। चौथा मंत्र कह रहा है, कामस्तदग्रे शमः वर्तदाधि मनः सोरितः प्रथमं व्यदाशीत शतो बन्धुमशति निरेविन्दन हृदि प्रतिशयाः कवयो मनीषा। अर्थात कहा जा रहा है कि पहले प्राग अवस्था में पहले क्या था, काम था, यानी इच्छा थी, कामना थी। तो कामना से, इच्छा से ही जो है वह विद्यमान था, सबके ऊपर वह विद्यमान था। क्या कामना, यानी बिना कामना के सृष्टि नहीं होती है। तो सृष्टि जब भी होती है, कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे जो है कामना है। सभी तत्वों में यहाँ अधिशम अवर्तत जो है यह सबके ऊपर विद्यमान है, अर्थात सभी में क्या है, यह काम है। और कामस्तदग्रे, उस सबसे आगे में क्या है कि काम है। यह क्या है, और यही क्या है, ये जो काम है, इच्छा है, यही बीज है मन का। यानी मन में, मन का जो कारण रूप है वह काम है। कहने का मतलब है कि कामना से मन का प्रकटीकरण हुआ है, वो बीज है। मनसोरेतः, और प्रथम में यही था। अब यहाँ पर यह बताया जा रहे हैं कि जो शत है, यानी यह व्यक्त जगत जो है, यह प्रकट जगत जो है शत, तो यह जो शत है यह बंधुमाशाति, यह बंधु है, मित्र है, यह भाई है, या फिर इसको आप यहाँ जो है बंधुम जो है यह कुछ लोग बांधने के भी अर्थ में लेते हैं कि यह बांधने वाला है। तो यह बांधने वाला है अशति। तो जो अशति है यानी जो अव्यक्त है, तो व्यक्त और अव्यक्त जो है ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कहने का मतलब यह है ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो दोनों ही मीनिंग आप ले सकते हैं, भाई भी उसी अर्थ में है, यानी ये दोनों जो है असत है, अव्यक्त है, या सत है, व्यक्त है। तो व्यक्त है और अव्यक्त है, ये दोनों ही जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बंधु हैं। ये जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी जो असत है उसी से सत प्रकट हो जाता है। तो यह कैसे हो जाता है,
तो यह इस तरह से यह प्राप्त होता है, यह जो सत है यह प्राप्त होता है, निर्विंदन यह प्राप्त होता है। हृदय, यह हृदय हृदयम इति हृदयम, तो हृदय जो है यह हृदय मतलब केंद्र जो है, सेंटर। तो सेंटर में वह है, किसके सेंटर में है? तो यह जो प्रकटीकरण करने का जो है, ये जो पूरा पैराडाइम है, जो आयाम है, यह जो पूरी जो रूपरेखा है, इसके केंद्र में है। क्या केंद्र में है भाई? तो ये कामना जो है यह केंद्र में है, और यह जो है मन का बीज है, और यह जो है हृदय प्रतिशया, तो यह प्रेरक है। तो प्रेरित हो करके यह होता है किसका? परमात्मा जो है वो उन्होंने यह इच्छा की, कामना की, और परमात्मा की इच्छा कामना जो होती है वही सभी की इच्छा कामना होती है, अन्य नहीं हो सकता कहीं भी। और कवयो, कवयो जो है यानी यह सृजन का तत्व है। कवय, कवि जो है वो कांत दर्शन करने वाला कवि जो है वह सृजन तत्व है, वह रचना करता है। कामना करने वाला कल्पना करता है। कवि कल्पना करते हैं, तो उसी तरह से जो कामना होती है, इच्छा होती है, तो इच्छा के पहले क्या होती है? तो कामना होती है। कवि होता है, कवित्व होता है, दर्शन होता है। तो कवि जो है एक तरह से फिलॉसफी हो जाती है, और फिलॉसफी के बाद इच्छा होती है, यानी दर्शन के बाद, कवित्व के बाद जो है कामना होती है। और यह जो कवित्व होता है, दर्शन होता है, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे ज्ञान की शक्ति होती है। मनीषा, मनीषा ज्ञान की शक्ति है, परमेश्वर की ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति से जो है कांत दर्शन, यानी मनीषा से कवय, कांत दर्शन हुआ। मनीषा से कांत दर्शन हुआ, और कांत दर्शन से कामना हुई, और कामना से मन हुआ। और इसे इस मन के कारण ही क्या हुआ कि जो असत था वो सत के रूप में प्रकट हो गया, यानी जो अव्यक्त था वो व्यक्त के रूप में प्रकट हो गया। यानी परमात्मा ने कामना की, और कामना कैसे की? तो परमात्मा का जो ज्ञान था, यानी परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। तो जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उन्होंने अपने ज्ञान से जो है दर्शन किया, यानी कवित्व भाव उसमें उनमें आया, कल्पना भाव आया, और उस कल्पना भाव के बाद कामना भाव आया, इच्छा भाव, और उससे जो मन हुआ, मन के बीच से ही जो है असत जो है वह सत के रूप में प्रकट हुआ। यानी कार्य कारण का यहाँ पर संबंध बताया गया है, तो वही यहाँ पर केंद्र में है। तो कांत दर्शन, विश्व सृज, ये सब जो है ये कारण तत्व हैं, प्रकृति के केंद्र में ये विद्यमान है। और मनीषा जो है भगवान की ज्ञान शक्ति है, वे ही जो है मुख्य रूप से प्रेरक होने के कारण वही प्रेरित करके फिर कार्य जगत को उत्पन्न करते हैं, सत जगत को उत्पन्न करते हैं। वो कहाँ से? अव्यक्त, पहले जो अव्यक्त था, यानी पहले न रूप था, न रंग था, न आकार था, न प्रकार था, अव्यक्त था, जिसे हम अपने इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हैं, वह स्थिति थी। जैसे पहले बताया गया है कि पहले पूरा गहन अंधकार जैसा था। तो उसको मैं अभी दोहराना नहीं चाहता, वो पहले के आपको 2-3 पहले दूसरे तीसरे मंत्रों में इन सब का वर्णन कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर यह बताते हैं कि किससे किससे प्रेरणा हुई, तो वह मंत्र यहाँ पर है जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। यह मंत्र हम लोग को बता रहा है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।